आज के समय में बहुत से लोगों के मन में यह ख्याल रहता है कि मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, उनकी आरतियाँ करता हूँ, उनके चालीसा पढ़ता हूँ, अनेक प्रकार के विधि विधानों से भगवान की पूजा करता हूँ, तब भी भगवान मेरी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते, मेरे कष्टों को दूर क्यों नहीं करते, एवं मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम आपके सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी की सीख में आपको इन सवालों की जवाब जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक आंखें बंद करके सुनिए और इस कहानी को अनुभव कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ग्राफिक ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते, इसीलिए आप कहानी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल भी सकती है। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। वहाँ एक भोला राम नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति नास्तिक था। उसे भगवान पे जरा सा भी विश्वास नहीं था। वह भगवान को जरा सा भी नहीं मानता। परंतु उसके दादाश्री अर्थात बाबा श्री धनंजय राम बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। वह सदैव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। भोला राम की एक मेडिकल क्लिनिक थी, मेडिकल की दुकान थी। वहाँ पर उनके बाबा ने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित की थी, जहाँ वे रोज पूजा करते। परंतु भोला राम को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। परंतु भोला राम में एक बहुत बड़ी अच्छाई यह थी कि भोला राम लालच नहीं करता था। वह किसी के भी प्रति द्वेष भाव बिल्कुल नहीं रखता था। वह सदैव ईमानदारी से काम करता था और धनोपार्जन करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके परिवार, बच्चे सभी सुखी थे। परंतु एक दिन भोला राम अपनी मेडिकल क्लिनिक पे जाता है। सब कुछ ठीक चलता है, परंतु भोला राम को एक आदत है कि जब भी वह अपने काम से खाली होता है तो वह ताश खेलता है। वह अपने कुछ दोस्तों को दुकान में बुला लेता है और ताश खेलना प्रारंभ कर देता है। तो एक दिन की बात है, 3:30 बज रहे थे। भोला राम अपने काम से खाली हो गया था। वह अपने दोस्तों को बुलाता है। उसके 4 दोस्त वहाँ पर आते हैं और वह उनको चाय नाश्ता करा के ताश खेलना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर बाद बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। जब बारिश हो रही होती है और भोला राम अपने मित्रों के साथ ताश खेलने में व्यस्त रहता है, तभी एक लड़का पानी से भीगा हुआ दौड़ते हुए दुकान पे आता है। वह लड़का करीब 11 साल का रहता है। वह बहुत ही मासूम सा दिखाई पड़ता है। वह आके भोला राम से कहता है कि अंकल, परंतु भोला राम तो ताश खेलने में व्यस्त रहता है। परंतु कुछ पुकार के बाद भोला राम उसकी बात सुनता है और वहाँ पे आता है। तो वह बालक बोलता है कि अंकल, क्या यह पर्ची जो मेरे हाथ में है और इस पर्ची पे जिस दवा का नाम लिखा है, क्या आप वह दवा मुझको दे सकते हैं? भोला राम बोलता है, अवश्य पुत्र। परंतु भोला राम को यह जल्दी रहती है कि वह किसी तरह जल्दी से दवा दे दे और वापस ताश खेलने में लग जाए। भोला राम उस पर्ची पे लिखी दवा को निकालता है, परंतु जब भोला राम उस दवा को काउंटर पे रख के उसका मूल्य ज्ञात करता है, तभी उसके बगल की चूहे मारने वाली दवा की शीशी उसके हाथ लग जाती है और वह अनजाने में ही
चूहे मारने की दवा को वह दवा समझ के उस बालक को दे देता है। वह बालक बहुत ही हड़बड़ी में रहता है, क्योंकि बालक की माता की तबीयत बहुत खराब रहती है। उसकी माता को जल्द से जल्द दवा की आवश्यकता है। वह लड़का बिना कुछ देखे भोला राम को दवा के मूल्य देकर वहां से निकल जाता है। भोला राम फिर से ताश खेलने में व्यस्त हो जाता है। परंतु कुछ देर बाद जब भोला राम ताश खेल लेता है एवं उसके सभी मित्र जा चुके होते हैं, तब भोला राम वापस अपने काउंटर पे जाके बैठता है। परंतु जब वह अपने काउंटर पे जाता है तो वह उस दवा की पर्ची और वह शीशी जो कि वह दवा है वह अपने सामने पड़ी हुई देखता है। तो उसे अचंभव होता है कि यह दवा तो मैंने उस लड़के को दी थी। परंतु जब वह चूहे मारने की दवा को अपने बगल में देखता है तो चूहे मारने की दवा में समस्त भरी शीशियों में एक शीशी गायब रहती है। भोला राम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ देर पहले की यादों को याद करता है। तब भोला राम को याद आता है कि भोला राम ने गलती से ही उस लड़के को चूहे मारने की दवा दे दी। भोला राम बहुत ही डर जाता है। वह मन ही मन बहुत व्याकुल हो उठता है और वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं? यदि मेरी दी हुई चूहे मारने की दवा को उसकी माता ने खा लिया तो वह अवश्य ही मर जाएगी। यह सोचकर भोला राम अत्यंत व्याकुल हो उठता है। भोला राम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बहुत ही डर चुका होता है। तब भोला राम व्याकुलता से अपनी दुकान में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दुकान के कोने में अपने बाबा द्वारा स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। क्योंकि भोला राम के पास अब कोई और आस नहीं बची होती है, तब वह भगवान कृष्ण के चरणों में जाता है और बोलता है कि हे भगवान, यदि तू है, यदि तेरा अस्तित्व है तो तू आज मेरी कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हो और मुझे बचा ले, मुझे इस पाप का भागी होने से बचा ले। वह बहुत देर तक भगवान की उस मूर्ति के सामने बैठकर गिड़गिड़ाता रहता है। लगभग 20 मिनट बीत गए हैं। भोला राम अभी भी आंसू से तरबतर होकर भगवान के सामने बैठा हुआ है और भगवान से मन्नतें मांग रहा है। तभी एक घटना घटती है कि जिस बालक को भोला राम ने वह चूहे मारने की दवा दी है, वह बालक वहां आता है और बोलता है, अंकल। भोला राम तुरंत उसकी तरफ देखता है और वह डर जाता है कि यह क्या हुआ, कहीं इसकी माँ ने चूहे मारने की दवा तो नहीं खा ली। परंतु वह बालक बहुत रो रहा होता है। भोला राम को लगता है कि मैंने वह पाप कर ही दिया और वह व्याकुलतापूर्वक उस बालक से पूछता है, क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तब बालक सिसकाते हुए जवाब देता है कि अंकल, जो दवा आपने मुझको दी थी वह बारिश में मुझसे कहीं गिर गई और वह टूट गई, जिससे दवा का सारा तरल पानी में मिल गया। क्या आप मुझे वह दवा वापस दे सकते हैं? भोला राम मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। वह बहुत खुश होता है और वह भगवान को धन्यवाद करता है और फिर बोलता है उस बालक से कि हाँ बालक, हाँ पुत्र, मैं तुम्हें वह दवा अवश्य देता हूँ। और वह सही दवा को बालक को थमा देता है और बोलता है, जाओ बालक, अपनी माँ के पास जाओ और इस दवा को दे दो, जिससे तुम्हारी माँ शीघ्र ही ठीक हो जाए। तब बालक बोलता है कि अंकल, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इस दवा को लेने के पैसे नहीं हैं। तो भोला राम शोकाकुल जो भोला राम कुछ देर पहले तक था, वह प्रसन्नचित्त मन से बोलता है कि नहीं बालक, मुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ और अपनी माँ को संभालो। और भोला राम
तब से भगवान की पूजा करता है एवं उन्हें निरंतर पूजता है, उनकी भक्ति करता है। तो यह थी वह कहानी। आप में से ज़्यादातर लोग इस कहानी का अर्थ समझ चुके होंगे और इस कहानी की सीख को समझ चुके होंगे, परंतु जो लोग इस कहानी के सीख को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उनको मैं यह बताता हूँ कि भगवान किसी आस्तिक या नास्तिक में फ़र्क नहीं देखते। वह तो केवल गुणों को देखते हैं, वह तो केवल कर्तव्य निष्ठा को देखते हैं। कोई कितना पूजा क्यों ना करे, कोई कितना प्रसाद क्यों ना करे चढ़ाए, परंतु यदि उसका अंतर्मन साफ नहीं है और वह सदैव बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, तो भगवान उसकी जरा सी भी मदद नहीं करते। परंतु एक तरफ जो भगवान को नहीं मानता है, परंतु वह भी कर्तव्य परायण होके अपने महाव्रतों का पालन करता है, भगवान उसकी सदैव सहायता करते हैं। एक लाइन एक महापुरुष ने कही थी कि भगवान कभी भी किसी भी मनुष्य को द्वेष भाव से नहीं देखते। वह तो हर एक मनुष्य को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वह अपने इकलौते पुत्र समझकर करते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह मत सोचिएगा कि भगवान आपकी मदद क्यों ना करते। आप सदैव अच्छे कर्म करिए। यह दुख और सुख जीवन के कुछ पहलू मात्र हैं, यह सब कुछ गुजर जाएगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए एवं सदैव सत्कर्म करते रहिए। यही थी इस कहानी की सीख। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।